नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। डेंगू का कहर। अब तक 15-16 लोगों की एक ही गांव में हुई डेंगू बुखार से मौत। डेंगू की दहशत से 6-7 परिवारों ने किया पलायन। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कसेटी का मामला। आपको बता दें, पूरा मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कसेटी का, जो कि महज जनपद से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि गांव को डेंगू बुखार ने पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। जब इस बात की जानकारी 24 आवर्स टुडे न्यूज टीम को हुई तो पड़ताल में पता चला कि गांव का मंजर ही कुछ और था। यहां की सुनसान गलियां भी अपने दर्द को चीख चीख कर बयां कर रही थी। डेंगू बुखार से लगभग 16 मौत होने पर लोग अपने घरों से आखिरकार पलायन करने लगे, जो कि मौतों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इतने पर भी स्वास्थ्य विभाग इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों के और ग्रामीणों के कहने में कितना अंतर है। यहाँ लोग कोरोना से ज़्यादा डेंगू से दहशत में हैं और स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, ना ही किसी अधिकारी या पार्टी के जनप्रतिनिधि ने लोगों का दर्द जाना है। ये थी देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हम अभी टुडे 24 आवर्स की टीम हमारी ये कसेटी गांव में आई हुई है। यहाँ पे महामारी चल रही है एक डेंगू, जिसके चलते कई लोगों की मौत भी हुई है। उस मौत के साथ साथ इस बीमारी ने इतने अपने पैर पसारे हैं कि यहाँ से लोग अपना घर बार छोड़ के बाहर जा चुके हैं या पड़ोसी गांव में जा चुके हैं। ऐसा ही जीता जागता एक नमूना मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो सामने घर है, यहाँ से ये परिवार पूरा छोड़ के जा चुका है। यहाँ कोई नहीं है, केवल और केवल एक खतरा है तो सिर्फ डेंगू का। और इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर डॉक्टर की टीम भी आई हुई है, वो अपना काम कर रही है। क्या काम कर रही है? और जो गाँव की जनता है, गाँव के लोग हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे कुछ पूछना चाहेंगे। तो जो जिस तरीके से इलाज मिलना चाहिए, जो जिस तरीके से लोगों की देखभाल होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कमी दिख रही है, कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। हमारे साथ मरीज भी हैं यहाँ पे जो दवा लेने के लिए आए हैं, उनसे पूछते हैं, कुछ थोड़ी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विकास। विकास जी, जो डेंगू आपके गांव में पूरी तरह से है, यहाँ मौतें हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है? इसमें सबसे ज़्यादा प्रशासन की कमी है, क्योंकि प्रशासन उस हिसाब से दवा नहीं दे रहा है। अगर यहाँ से ट्रांसफ़र भी कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ कोई देखता नहीं है। डॉक्टर ये कह देते हैं थोड़ा अगर नॉर्मल भी परेशान है कोई तो उसको बाहर रेफर कर देते हैं, जैसे कि आगरा कहते हैं, आगरा दिखाओ या प्राइवेट में दिखाओ। वो चीज़ नहीं है, वहाँ कोई देखता ही नहीं है। ना चेकअप होते हैं, ना कुछ भी होते हैं। भाई यहाँ तक कभी कभी आते हैं और आके 2-4 मिनट बैठ के चले जाते हैं वापस। तो जो मौतें हुई थी अब तक, तो 1-2 मौत हुई थी। उस टाइम किसी आपने यहाँ से किसी को सूचना दी जिला प्रशासन को कि अब 1 नहीं 2 नहीं 4 मौतें हो चुकी हैं? नहीं, वो तो सबको पता है। जब से अभी तक 19 मौत हो चुकी है इस गांव में। अभी तक ऐसा प्रशासन कोई भी, ना डीएम, ना अभी यहाँ के लोकल विधायक या अदर कोई मंत्री, ऐसा कोई नहीं आया अभी तक। इस गांव में, एक ही गांव में 19 मौत हो चुकी है। कम से कम 15-20 घर छोड़ के भी चले गए हैं गाँव, और कभी बच्चे भी हैं इसमें और बुजुर्ग भी हैं। कम से कम 19 लोगों की डेथ हो चुकी है अभी तक। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये थे गांव से, इसी गांव के रहने वाले हैं। अब इनका सच है या जो अभी हमने डॉक्टर साहब से पूछा था कि क्या है हकीकत, ज़मीनी हकीकत क्या है, वो इन्होंने अब बताई कि यहाँ पर ना कोई डीएम साहब आए, ना कोई विधायक लेवल से कोई अधिकारी आया, कोई भी अभी तक नहीं आया है। तो जो झूठ है, क्या सच है, कितना झूठ है कितना सच है, वो सब सामने है आपके। और यही एक कारण है कि बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार कंट्रोल नहीं हो रही है। केवल और केवल अपने सिर्फ वादे चल रहे हैं। जिला प्रशासन केवल झूठी लोगों को तसल्ली दे रहा है, जहां पे जो जानने के लिए मिल रहा है। अभी मेरे साथ और भी लोग कई मौजूद हैं इस गांव के, मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा। 1-2 सवाल। क्या नाम है भैया आपका? मोनू। मोनू जी, जो बीमारी का जो डर है डेंगू का, वो कैसे देखने मिल रहा है? लोग इस गांव में रहने के लिए क्या परेशान हो चुके हैं? जहाँ तो लोग अभी तो बहुत लोग खत्म हो चुके हैं यहाँ पर। अभी तो कल परसों खत्म हो चुका है। यहाँ कल तो अब बीमारी नहीं हो रही है और डेंगू के बुखार से काट हो रहा है। यहाँ बीमारियाँ
तो सुनने में आ रहा है कि यहाँ से कई लोग जा भी चुके हैं, कहीं से घर छोड़ के, ऐसा क्या है? यहाँ तो बुखार की बीमारियों के बारे में डेंगू के चक्कर में यहाँ भाग चुके हैं, आगे गांव छूट चुका है और जहाँ 500-600 लोग यहाँ से जा चुके हैं गांव से। और तो इस गांव में आप भी रह रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपको डर महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपको क्या उम्मीद है फिर अब? हम लोगों को तो महसूस तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गांव से हम कैसे छूट जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोग आगे लोग भाग चुके हैं बीमारियों के चक्कर में, इसलिए यहाँ पर। चलिए, ये थे हमारे साथ, इसी गांव के थे और इनको भी डर है, इनका भी पूरा परिवार यहाँ रह रहा है। अब क्या है आगे, कितना ये मामला कितना तूल पकड़ता है या यहाँ के लोग कैसे सहमत रहेंगे, स्वास्थ्य विभाग कितनी सुविधाएं करता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल जो है सबके सामने है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है, न कोई स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से देखभाल कर रहा है। गांव से लोग पलायन कर चुके हैं और अभी कई लोग बीमारी की हालत में चल रहे हैं। शेरसू प्रधान, ग्राम पंचायत कसेटी। जी, जो आपके गांव में बीमारी चल रही है, कौन सी बीमारी है और उस बीमारी से अब तक क्या क्या गांव में हाहाकार मचा है, कैसा है वो बताएं। पहले तो डेंगू और मलेरिया था, अब वायरल बुखार से ज़्यादा परेशान है आदमी, और 15 लोगों की मृत्यु हो गई है कि और 4-6-8 परिवार पलायन भी कर चुके हैं यहाँ से। और हमारे प्रशासनिक मतलब सीएमओ साहब वगैरह टीम्स ने तो अच्छा काम किया, लेकिन वहाँ सीएमएस नहीं देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है ना। और जिला अधिकारी महोदय ने मतलब अभी तक आके नहीं देखा है सिटी के अंदर 15 मिनट होने के बाद। तो जो मौतों की मुख्य वजह वो क्या है, किससे? वो डेंगू था, ज़्यादा से ज़्यादा डेंगू था। अभी भी कितने लोग लगभग बीमार होंगे? अभी भी 400-500 चल रहे होंगे, प्राइवेट में दिखा रहे हैं, 8 उसमें हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अभी हाल फिलहाल कितने दिन हुए हैं मौत हुए डेंगू से? 1 महीने के अंदर हो गई सब। अभी हाल फिलहाल में कितने दिन हुए हैं? अभी 2 दिन पहले हुई है, 2 मिनट। तो आपको क्या लगता है स्वास्थ्य विभाग कैसे काम कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग तो आता है और काम भी कर रही है, टीम डेंगू के और टाइफाइड मलेरिया का वो टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से ये लोग देखते हैं, लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल में सीएमएस नहीं देखते, भगा देते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ठीक से काम कर रही है? सीएमएस भी तो स्वास्थ्य विभाग के अंडर में है। नहीं, हॉस्पिटल में नहीं देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से सतर्क है, चौकन्ना है, या कहीं ना कहीं उसमें आपको कमी नहीं, गांव के अंदर जो टीम्स हैं वो तो यहाँ से भेजती हैं, दवा भी देती हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल भेजे जाते हैं एम्बुलेंस द्वारा, वहाँ नहीं देखते। अपने गांव की सुरक्षा के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमारे गांव की सुरक्षा के लिए हम ये चाहते हैं, हमारे स्कूल खाली है, यहीं पर वार्ड बना दीजिए जिला अधिकारी महोदय से और प्रशासन से ये मदद मांगता हूँ कि मतलब ये स्कूल दोनों खाली चल रहा है, यहीं डॉक्टर टीम को और यहीं लगा दिया जाए। प्रयोगशाला सहायक, मेरा नाम बद्री राव। जी, आपको ज्ञात होगा कि इस गांव में एक महामारी डेंगू ने पूरी तरह से पैर पसार लिए हैं। ऐसे में आपको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या क्या गांव को सुरक्षा दी जा रही है? हमारे तरफ से जिला चिकित्सालय से, सीएमओ ऑफिस से मलेरिया की टीम, डेंगू की टीम आती है, हर मरीजों की जांच करती है और जांच करने के बाद उनको जिला अस्पताल पर भेजा जाता है। जिला अस्पताल पे जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, वहाँ से मरीज जो है ठीक होकर अपने घर वापस आते हैं। तो जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दवा दी जाती है वो कौन सी दवा है? अब इसके विषय में डॉक्टर साहब बताएंगे, मैं तो एक ब्लड का काम करता हूँ। आप जो आए हैं यहाँ पे, ये देखने को मिल रही है कई सारी दवा रखी है। आप दवा दे रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं आप जी। आप डॉक्टर साहब से पूछिए उसके विषय में। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? जी, जो मलेरिया चल रहा है, मलेरिया के साथ साथ डेंगू है जो एक घातक बीमारी है, तो उसके लिए क्या प्रशासन की तरफ से आपको बेहतर दवा दी गई है या पुरानी दवा दी जा रही है? जो वायरल तरह का फैलता है उसके लिए दवा, जो अगर डेंगू निकलता है तो उसको हम लोग 108 एम्बुलेंस बुलाते हैं, उसको जिला अस्पताल भेज देते हैं, वहाँ पे इलाज होता है डेंगू का। यहाँ पे है वायरल जैसे चल रहा है, नॉर्मल है मलेरिया है, उसकी दवा हम लोग दे देते हैं, और उसके साथ अगर डेंगू निकलता है तो उसको हम लोग सीधा वहाँ भेज देते हैं 108 बुला के। तो जिला प्रशासन से, एटा से, स्वास्थ्य विभाग से एक टीम ये सामने आई हुई है और ये लैब से हैं, ये जो
मरीज होते हैं उनका बुखार चेक करते हैं, उनके हिसाब से फिर अपना इन्होंने बताया कि मेरे अंडर में कितना सामान है, क्या है, क्या करना है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा एटा से कितनी दवाइयाँ दी जा रही हैं और वो कौन सी दवा है, क्या इस दवा के काबिल ये मरीज जो हैं उन पे ये सूट करती है या नहीं करती है, या केवल लीपापोती की जा रही है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन से कहूँगा जो दवाएं हैं वो दिखाएं। ये कौन सी दवा है? तो प्राइमाक्यूल ये किस काम में आती है? मलेरिया में जी। और ये पैरासीटामोल है, बुखार में काम आती है जी। ये है एंटीबायोटिक है। तो यहाँ कुल मिला के 3 या 2 या 3 या 4 तरह की दवा है, वही दवा दी जाती है। बहुत तरह के 3-4 तरह की बॉक्स के अंदर है, बॉक्स है, बॉक्स में जिस भरा तरह हुआ है। जैसे मरीजों पेट का दर्द है, उल्टी की है जी। ORS है। तो आप केवल इतना बताइए, जो अभी जो आप दवा दे रहे हैं, ऐसे में आपको शुरुआत में पता पड़ा कि यहाँ से एक किसी मरीज की डेथ हो चुकी है एक डेंगू के चलते, उस टाइम पे प्रशासन ने क्यों नहीं ये सख्त कदम उठाए? अब इसका तो प्रशासन जैसे पता चलते प्रशासन अपने आप खुद ही आता। CMO साहब आए हैं, DMO साहब आए हैं, यहाँ लार्वासाइड कराई है, DTD पाउडर खिंचवाए हैं, डलवाई है, सब जगह फॉगिंग करवाई है, सब जगह बराबर हो रही है। आपको नहीं लगता कि किसी स्वास्थ्य विभाग की टीम को यहाँ पे प्रॉपर डेरा डालना चाहिए, जिससे कि हम लोग यहाँ करीब 15 दिन से आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। किसी से पूछ लीजिए, कोई भी यहाँ पे लोकल वर्किंग है जो है, 15 तारीख से हम लोग डेली हम लोग बराबर आ रहे हैं। जी। तो क्या जैसे कि यहाँ से जो मरीज सीरियस हालत में होता है, उसके लिए जो मरीज होते हैं वो यहाँ से चल के खुद अपना चेकअप कराते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं, अन्यथा बाहर ले जाते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग क्या यहाँ से डायरेक्ट ही उनको रेफर किया जाता है, यहाँ से जाते हैं या नहीं जाते हैं? नहीं, यहाँ से जाते हैं, हम लोग बुलवाते हैं 108 गाड़ी में, वहाँ जाते हैं डायरेक्ट। तो ये है कसेटी गांव, जहाँ पे कुछ दिन पहले देश में एक बीमारी आई थी, कोरोना महामारी। इसी के चलते डेंगू ने भी पैर पसार लिए, जो कि लोगों के दिमाग से भी उतर गया था कि कोई इसके अलावा और भी बीमारी है। उसी के साथ प्रशासन ने भी एक तरफ से इसको नजरअंदाज कर दिया। उसी का नतीजा एक एटा से सटे हुए 1 किलोमीटर गांव है कसेटी, जहां आप देख सकते हैं 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, पूरी 12-14 मौतें हो चुकी हैं जो कि डेंगू से हैं। कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। अगर लापरवाही सामने नहीं आई होती तो कम से कम 2-1 मौत होने पर भी सकते में आ सकता जिला प्रशासन। मेरे साथ सचिन के साथ कैमरामैन 24 आवर टुडे न्यूज एटा से देवेंद्र।